टैक्सोनॉमी, ये जो वर्ड है ये भी किसने दिया था, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम कह सकते हैं, कौन है, अगेन कार्ल लिनेयस। ठीक है, कार्ल लिनेयस या कैरोलस लिनेयस ने ये भी एक कॉन्सेप्ट दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद, दैट इज टैक्सोनॉमी। ठीक है, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे बुलाएंगे, पहले हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको, जैसे कि भी हमने नाम देने की बात कही कि क्लासरूम में कोई आपका फ्रेंड है, सो फर्स्टली व्हाट यू विल डू इज यू विल आइडेंटिफाई दैट पर्सन। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन करके तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको उसके नाम से पुकारेंगे। ठीक है, लेकिन हम किसी पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम किसी भी पर्सन को या एनिमल को या प्लांट को तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जबकि हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पता होंगी। क्या होगा कि जब हमको उसके कैरेक्टर्स पता होंगे। ठीक है, So here comes the concept of characterization. ठीक है, क्या है कैरेक्टराइजेशन। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि हमने कैरेक्टर्स को देखा, पहचाना और को देखा, एंड देन वी आइडेंटिफाई दैट पर्सन। ठीक है, कि हम सपोज करो कि इफ़ यू आर हैविंग अ फ्रेंड हु हैज़ हैविंग अ वेरी लॉन्ग पोनीटेल, तो लॉन्ग पोनीटेल क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया कि जो आपके दिमाग में है कि ये उसी के बाल हैं। ठीक है, तो इसका पॉसिबिलिटी है कि ये वही हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक, थर्ड एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्या आता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या कैटेगरी में बांट रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया ग्रुपिंग। ठीक है, दैट इज ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, राइट, ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, हमने क्या किया कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था उसके बेसिस पे उसे पहचाना और फिर हमने उसको क्लासीफाई किया। ठीक है, यानी कि हमने पीछे से देखा कि उसकी पोनीटेल लंबी है। ठीक है, वी आइडेंटिफाइड दैट गर्ल एज आ, फिर हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई किया मतलब हमने पूरे क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, तो हमने उनको दो कैटेगरी में रख दिया, एक जो हमारे फ्रेंड्स हैं और एक जो हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आई ऑब्जर्व द पोनीटेल, I identified that girl, now I am putting it into a category of my friend. ठीक है, तब हमारे दिमाग में अच्छा कि ये वही है, यानी कि ये मेरी दोस्त ही है। तब हम क्या करते हैं कि फाइनली हम उसको उसके नाम से पुकारेंगे। ठीक है, फिर हम फाइनली क्या करेंगे, we will nomenclature, we will nomenclate that person। आई बात समझ? ठीक है, so firstly we will characterize a thing, then we'll identify it, then we'll classify it and then nomenclature। ठीक है, तब हम उसको नाम देते हैं। तो ये सीक्वेंस है जो कि हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो 4 प्रोसेस है, इन्हीं 4 प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, दैट इज क्लासिफिकेशन of the living organisms on the basis of their observable characteristics। ठीक है, and finally putting them into particular categories and then naming them। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, we are classifying या we are grouping the living organisms into convenient categories based on observable characteristics and finally we are naming them। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का मतलब अगर हम हिंदी में साफ साफ समझें तो ये होगा कि हमने
पहचान के उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया और ग्रुप में डालने के बाद हमने उसको उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो जो ग्रुप वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं ना ग्रुप, तो ग्रुप वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एक और कॉन्सेप्ट आता है। अब ये क्लियर है कि कैरेक्टराइजेशन, पहले हम कैरेक्टराइज करते हैं, फिर आइडेंटिफाई, फिर क्लासीफाई और फिर नॉमेनक्लेचर। ये स्टेप है जो कि हम इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो है टैक्सोनॉमी में जो ग्रुपिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टैक्सॉन। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिंगुलर होगा तो टैक्सॉन और कई सारे ग्रुप होंगे तो टैक्सा। ठीक है, तो टैक्सा क्या है, टैक्सा इज अ सिंगल ग्रुप, कि हमने कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किसी एनिमल या प्लांट को हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया, यानी कि हमने उसको उसके टैक्सॉन में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि हमने क्लासीफाई करके डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्ल लिनेयस। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले कार्ल लिनेयस के टाइम में उतनी सारी चीज़ें एडवांस नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पे क्या था कि वो सिंपली क्या करते थे कि ग्रुपिंग करने के लिए वो क्या करते थे, सिर्फ बाहर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, ठीक है, जो ऊपर के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, उनको ही वो जनरली कंसिडर करते थे कि वो का पेड़ है तो श्रब है कि हर्ब है, छोटा है साइज में, बड़ा है, पत्तियां कैसी हैं, मतलब बाहरी अपीयरेंस देखकर बस, अंदर का नहीं देखते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी आ गया, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी चूँकि कितने सारे साइंटिफिक इनोवेशंस हो चुके हैं, तो कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, राइट। तब यहाँ पर क्या है कि अभी बिफोर क्लासीफाइंग देम इनटू अ पर्टिकुलर टैक्सा, हम क्या करते हैं कि उसके कई सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं। कई सारे एस्पेक्ट्स में क्या आ सकता है कि हम उसका एक्सटर्नल फीचर तो देखते ही हैं, साथ में हम इंटरनल फीचर भी देखते हैं। ठीक है, फिर हम उसके सेलुलर डिटेल्स भी देखते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। फिर हम उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस, जो उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कैसा है वो भी देखते हैं। फिर वो किस इकोलॉजिकल हैबिटेट में है वो भी कंसिडर करते हैं। तो कई सारे हम पैरामीटर्स को पहले नापते हैं और तब फिर हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के कुछ कंसेप्ट्स हो गए, राइट। सो कमिंग टू द बुक पार्ट, कैन सी you can see here, since it is nearly impossible to study all living organism, it is necessary to devise some means to make this possible and this process is called classification। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन की। तो ज़रूरत इसीलिए कि डाइवर्सिटी ही इतनी ज़्यादा है कि हम इकट्ठे सारी चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते। और अगर हम पर्टिकुलरली उसको ग्रुप में डाल दें, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में अगर हम सब बच्चों को एक साथ पढ़ाएं तो क्या होगा, काफ़ी मैसी हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने क्या बनाया हुआ है, क्लासेस बनाई हुई है। उस क्लासेस में भी हमने डिविजन्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमने क्लासीफाई कर दिया है सारे बच्चों को एज के हिसाब से। ठीक है, कहीं कहीं जो डिविजन्स होते हैं जैसे कि सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, ठीक है, तो ए बी सी डी होते हैं, वो क्या है मार्क्स के हिसाब से हो सकते हैं। फर्दर डिविजन्स हो गए, तो हमने क्या कर दिया, एक एफिशिएंसी लाने के लिए हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable characteristics, right? For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. ठीक है, अगर हम कैट डॉग बोल रहे हैं तो यानी कि कुछ तो ऐसी इमेजेस हैं ना हमारे दिमाग में जो बताती हमें कि वो कैट क्यों है, वो डॉग क्यों है। ठीक है, then next you can see here it's written that the scientific term for this category is taxa। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा टैक्सा, दैट इज टैक्सॉन। जो कैटेगरीज या ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, राइट। नाउ hence based on the characteristics all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy, right? External
External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information or organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो ये भी मैंने भी एक्सप्लेन किया कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी में सिर्फ बाहरी अपीयरेंस नहीं देखा जाता, अंदर की चीज़ें भी देखी जाती हैं. सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें कंसिडर होती है. तब जाके हम जो है पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डालते हैं. हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टेक्सोनॉमी. ठीक है, वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन दैट ओनली थिंग इज रिटन ओवर हियर. ठीक है, ओके. नाउ next topic that we have to study, that is taxonomic categories. अच्छा, taxonomic category से पहले एक और टर्म है जिसको we should know, that is systematics. ठीक है, systematics क्या है? जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट प्रोसेस और सब मतलब सारे एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स को कंसिडर करके होता है. ठीक है, तो सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक भी एक तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है. बस यहाँ पे क्या है कि जो अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में या ग्रुप में, वो इस मतलब क्या सिस्टम से होता है. इतने मतलब होता है, कहते हैं ना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. ठीक है, ऐसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से होता है कि आपस में उन ऑर्गेनिजम्स का क्या हो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चल सके, इवोल्यूशनरी रिलेशन पता चल सके, रिलेशनशिप. तो सिस्टमैटिक, अगर somebody ask you what is systematic, so systematic is the systematic arrangement of living organism so as to find out the evolutionary relationship between the organism. ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ वो किससे हुआ, फ्रॉम द एप्स. ठीक है, उस लाइन से डिसेंट होते आए. कहते हैं ना कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो बंदरों की जो लाइन, दैट इज प्राइमेट्स की जो लाइन है एंसेस्ट्री की, वो आती है किस पे, ह्यूमंस पे. तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे विल सी कि उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि एक कनेक्शन पता चलता है कि कौन एनिमल कहाँ से इवॉल्व हुआ. हम रैंडमली किसी को कहीं पे नहीं प्लेस कर सकते. ठीक है, जैसे कि हम हमेशा रेप्टाइल्स के बाद ही एवीज को लाते हैं. ठीक है, हम हमेशा जो है रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स का डिस्कशन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं. क्यों? क्योंकि रेप्टाइल्स में कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो उड़ सकते थे. आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में सुना होगा. तो वो उड़ने की जो कैपेसिटी है वो रेप्टाइल्स के टाइम से आई. ठीक है, वहाँ से ही इवोल्यूशन किसका हुआ, एवीज का हुआ, बर्ड्स का हुआ. ठीक है, तो इसीलिए पर्टिकुलर सिस्टम से ही हम एक अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे इधर उधर हम कहीं नहीं कर सकते. ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स जो है वो ये होता है. ठीक है, ओके. और इस पर एक किताब लिखी थी लिनेयस ने, जिसका नाम उन्होंने दिया था सिस्टेमा नेचुरी. ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ, दैट इज सिस्टेमा नेचुरी. राइट, सिस्टेमा नेचुरी ये बुक थी जिसको किसने लिखा था, लिनेयस ने. राइट, ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी इज अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अब ये क्या होता है, तो टेक्सा हमने अभी पढ़ा ना. टेक्सा क्या है कि वो ग्रुप, जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन कहते हैं. जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें हम मेरिट लिस्ट निकालते हैं ना, 1 2 3 से लेके पूरा 100,000 जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एग्ज़ाम में. तो ये क्या, एक तरह से हम हेरिरार्की बना रहे हैं कि टॉपर्स से लेकर फेलियर्स तक का. ठीक है, या फेलियर्स से लेकर टॉपर्स तक, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंक. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक. तो ये रैंक और कुछ नहीं है, दैट इज द टैक्सॉन. व्हाट इज इट, दैट इज टैक्सॉन और द कैटेगरी. ठीक है,
तो अभी हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में या ग्रुप में बांटते हैं तो उसको उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे, या हम उसको सिंपल लैंग्वेज में रैंक बोल सकते हैं, रैंकिंग कराते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है या टैक्सॉन है, जैसे हमने बताया कि क्या है, टॉपर्स से लेकर फेलियर तक। ठीक है, यानी कि रैंक 1 से लेकर रैंक 1000 तक सपोज, राइट। तो क्या है कि एक हेरिरार्की बनी है ना, कि जितना 100 में 100 आएगा तो वो रैंक फर्स्ट है। ठीक है, 100 से कुछ कम आएगा, ठीक है, तो सेकेंड है, थर्ड है, और फाइनली जो 0 लाएगा या नेगेटिव में लाएगा फेल है। ठीक है, तो क्या एक हेरिरार्की बन गई। हेरिरार्की का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट करा हमने। ठीक है, क्या किया हमने, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट करा है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सिस्टमैटिक कैटेगरीज में जो है वो हम उनको सीक्वेंशियली अरेंज कर सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हेरिरार्की। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हेरिरार्की। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हेरिरार्की, तो दैट इज सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज, ठीक है, इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। क्या है वो, सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ कैटेगरी या सीक्वेंसेस ऑफ टैक्सो कह लो या रैंक कह लो। ठीक है, टैक्सॉन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब बार बार हम टैक्स और टैक्सॉन की बात कर रहे हैं, तो जो टैक्सॉन वर्ड है वो क्या है, से समझ में आता है कि वो एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है, दैट इज द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट।